हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन अ स्टेशनरी वेव ऑल द पार्टिकल्स। सो बच्चों, हमें बताना है कि अगर हम एक स्टेशनरी या फिर एक स्टैंडिंग वेव को डायग्राम के थ्रू शो करें तो इसमें सभी पार्टिकल्स ऑप्शन 1 ऑन ईदर साइड ऑफ ए नोड वाइब्रेट इन सेम फेज, ऑप्शन 2 इन द रीजन बिटवीन टू नोड्स वाइब्रेट इन सेम फेज, third, in the region between two antinodes vibrate in same phase. Fourth, of the medium vibrate in same phase. So बच्चों, एक स्टेशनरी वेव को अगर हम कुछ यहाँ पर स्ट्रिंग ले लें, स्ट्रिंग के दोनों एंड्स को टाइटली बाउंड कर दें। लेट्स एज्यूम द रिजिड बाउंड्रीज आर ए एंड बी। अब मान लेते हैं हम कि ये जो स्ट्रिंग है ये थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट करता है। So third harmonic means 3 loops will be present in the string. So बच्चों, इसको हम कुछ इस तरह से शो कर दें, like these are the 3 loops. अब बच्चों, इसमें वो पॉइंट्स जो कि जीरो डिस्प्लेसमेंट पर है, like this, इनको हम बोलेंगे नोड्स। तो इसमें प्रेजेंट है हमारे पास में 4 नोड्स। और बच्चों, ऐसे पॉइंट्स जिसमें कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, like these. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऐसे 3 पॉइंट्स हैं, तो दे विल बी कॉल्ड एज एंटी नोड्स जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। सो बच्चों, अगर हम दो नोड्स N1 N2 के बीच की बात करें तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। बट इफ वी कंपेयर लूप 1 विथ लूप 2, then particles in loop 1 will have opposite phase than compared to particle 2, loop 2। अब बच्चों, अगर हम इसको बोलते हैं लूप नंबर 3 तो 2 एंड 3 भी अपोजिट फेज में है, बट 1 एंड 3 के पार्टिकल्स सेम फेज में होंगे। सो हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मिलता है कि एक ऐसा रीजन जो कि दो नोड्स के बीच में होगा उसके पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। So correct answer is option number 2. Thank you.